अच्छा एक बात बताओ, अगर आप कहीं बाहर न्यू लोकेशन पर जॉब करने जाते हैं और आपका बजट कम हो, तो आप क्या करते हैं? सीधा घर खरीद लेते हैं या फिर कोई रूम रेंट पर लेते हैं? हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान सैनी। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड योर कोच। तो लास्ट वीडियो में हम सीख चुके हैं कि सर्वर एक ऐसा डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्टिंग क्या है। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि सर्वर्स बेसिकली हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस की तरह ही होते हैं। जिस तरह हम कस्टम पीसी बनवाते हैं, उस पर रैम, एसएसडी, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह डलवाते हैं, सिमिलरली सर्वर्स भी कंप्यूटर की तरह ही होते हैं। इवन हम अपने लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को भी सर्वर बना सकते हैं। लेकिन अपने कंप्यूटर्स को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड रखना बहुत मुश्किल है, और अगर हम रख भी लेते हैं तो कंप्यूटर झेल नहीं पाएगा। और फिर इसके अलावा उसके मेंटेनेंस कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफ़ी खर्चा होगा हर साल। और अगर एक भी बार सिस्टम बंद हुआ तो सर्वर डाउन। तो इन सारे प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम सीधे सर्वर कंपनी से उनका एक छोटा सा पार्ट रेंट पर ले लेते हैं, जिसको होस्टिंग कहते हैं। लेकिन अब आप सीधे सर्वर कंपनीज के पास तो जाओगे नहीं कि भैया होस्टिंग चाहिए। इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है मीडिएटर्स की, जिनके थ्रू हम होस्टिंग परचेज करते हैं, जैसे गोडैडी, होस्टिंगर, नेमचिप, ब्लूहोस्ट और भी बहुत सारे। अब जिस प्रकार आप कस्टम पीसी लेते हैं, उसको अपने यूज और नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाते हैं। उसमें रैम लगवाते हैं, एचडीडी स्टोरेज लगवाते हैं, और अगर हैवी लोड लेना हो तो ग्राफिक कार्ड भी लगवा लेते हैं, और मैलवेयर अटैक से बचने के लिए एंटीवायरस भी लगवा लेते हो। सिमिलरली होस्टिंग के साथ भी आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि आपको किस तरह की होस्टिंग चाहिए और आपका बजट क्या है। आपको सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, ये आपके ऊपर है। अब होस्टिंग भी लेकिन कई तरह की होती है, जिसमें से सबसे पहले है शेयर्ड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग एक तो सस्ती होती है, ऊपर से बिगनर्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक तो होता नहीं है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। शेयर्ड होस्टिंग में एक ही सर्वर होता है जिसमें से सभी लोग शेयर करते हैं। तो अगर आपकी या किसी और की वेबसाइट पर जो सर्वर का पार्ट है, अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, तो आपकी वेबसाइट पर भी उसका असर होगा और आपकी वेबसाइट भी स्लो पड़ जाएगी। शेयर्ड होस्टिंग 10,000 से 1 लाख पर मंथ तक का ट्रैफिक इजीली हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें एक मेन सर्वर होता है, जिसको कि बहुत सारे वर्चुअल सर्वर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि एक सर्वर पर केवल एक ही वेबसाइट को रन किया जाता है। वीपीएस होस्टिंग शेयर्ड होस्टिंग की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। जहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग मंथ का 10,000 से 1 लाख तक का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है, वहीं पर वीपीएस दिन का 10,000 से 50,000 तक का ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। लेकिन वीपीएस थोड़ा कॉस्टली होता है शेयर्ड होस्टिंग के मुकाबले, लेकिन इसकी स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड वेब होस्टिंग। इसमें आपको डेडिकेटेड कंप्यूटर या सर्वर दे दिया जाता है, जिसमें आपको केवल एक ही वेबसाइट चलानी होती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े वेबसाइट्स जिनका डेली का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। ये लोग अपने लिए डेडिकेटेड सर्वर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग उनके लिए है जो होस्टिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन खुद का सर्वर ना होने के कारण वो होस्टिंग प्रोवाइडर से रीसेलर होस्टिंग ले लेते हैं। रीसेलर होस्टिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लोगों को सेल कर दिया जाता है, और इसमें सभी को अपना एक पर्सनल सी पैनल मिल जाता है। और ये एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए जो होस्टिंग का बिजनेस करना चाहते हैं। एक और टाइप का होस्टिंग होता है जिसे क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। क्लाउड होस्टिंग बेसिकली अलग अलग जगह पर रखे सर्वर्स का ही एक ग्रुप होता है, जिसे क्लाउड होस्टिंग बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट का डाटा इंडिया के सर्वर्स में सेव्ड है। अब यूएसए में बैठा एक पर्सन आपकी वेबसाइट को ओपन करना चाहता है, तो यूएसए से रिक्वेस्ट आएगा इंडियन सर्वर्स में, और जैसे ही इंडियन सर्वर्स से एक्सेस मिल जाएगा तो यूएसए का सर्वर आपकी वेबसाइट वहाँ पर ओपन करके दिखा देगा। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। क्लाउड होस्टिंग में सभी सर्वर्स आपस में सिंक होते हैं। इसका मतलब अगर कोई आपके वेबसाइट को यूएसए में ओपन कर रहा है तो रिक्वेस्ट इंडिया में नहीं आएगा, बल्कि यूएसए में या नियर बाय जो भी सर्वर होगा वहीं से उसको एक्सेस मिल जाएगा और वेबसाइट लोड हो जाएगा। क्लाउड होस्टिंग बहुत ही फास्ट होती है और कितना भी ट्रैफिक को ये इजीली हैंडल कर लेती है।
क्योंकि क्लाउड होस्टिंग में सभी सर्वर्स आपस में सिंक होते हैं। इसीलिए अगर कभी किसी वेबसाइट पे प्रॉब्लम आती भी है तो भी वेबसाइट डाउन नहीं होती, क्योंकि वेबसाइट का एक्सेस दूसरा सर्वर ले लेता है और सर्वर डाउन की प्रॉब्लम कभी नहीं आती। क्लाउड होस्टिंग का प्राइस VPS होस्टिंग से थोड़ा ज़्यादा या उसके बराबर ही होता है, लेकिन डेडिकेटेड होस्टिंग से कम ही होता है। इसीलिए लोग सबसे ज़्यादा क्लाउड होस्टिंग को प्रेफर करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि होस्टिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। कल के वीडियो में हम सीखेंगे कि होस्टिंग परचेज कैसे करते हैं। और अगर आपको सर्वर्स के बारे में और नॉलेज लेनी है तो लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द टाइम पैसा कमाते रहो।